जो चैप्टर चल रहा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, उसके अंदर आज हम उसकी एप्लीकेशन के बारे में डिटेल में और देखेंगे। नेक्स्ट उसकी जो एप्लीकेशंस है, और जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की एक जो इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन ये है कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। ऑक्सीडेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन को निकालेगा और रिडक्शंस के अंदर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो अगर कोई देता है और कोई लेता है, और ये किसी सर्किट में अगर इलेक्ट्रॉन चलने लग जाते हैं, तो ये हमारा विभव है, ईएमएफ डेवलप होता है। और ये जो पूरा चैप्टर है, ये पूरा ईएमएफ, जिसका एक टेबल की जिक्र हमने बार बार किया है कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रोड रिडक्शन टेबल को आधार लेते हुए हमारी पूरी व्याख्या करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस चैप्टर का नाम ऑक्सीडेशन रिडक्शन है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन से जो इलेक्ट्रोड विभव बन रहा है, उस इलेक्ट्रोड विभव को हम रासायनिक अभिक्रिया समझने में कहाँ कहाँ उपयोग ले सकते हैं, उसको हम यहाँ एक एक करके वर्णन कर रहे हैं। अब आज हम देखेंगे पहली एप्लीकेशन कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में होने वाले धातु धातु विस्थापन, मेटल डिस्प्लेसमेंट, कि कौन मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा। क्योंकि हमारे पास में एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है, और मेटल जो डिपॉजिट होता है वह यहाँ डिपॉजिट होता है कैथोड पर, M। तो ये अभिक्रिया होगी कि M प्लस से क्या कन्वर्ट होगा आपका M। इसका मतलब ये अभिक्रिया है हमारे पास में अपचयन की। तो अपचयन करवाना जरूरी है डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। तो अपचयन होगा तो दूसरी अभिक्रिया का क्या होगा, ऑक्सीकरण। और हमने अपने इस सिस्टम में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स में देखा है कि ऑक्सीकरण, अपचयन उस धातु आयन का होगा जिसका इलेक्ट्रोड अपचयन विभव अधिक है। इलेक्ट्रोड अपचयन विभव अधिक है, उसका अपचयन होगा, ठीक है। तो दूसरे का अपना आप ही क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑक्सीकरण, अगर उसका विभव कम है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ ये टेबल देखते हैं कि इस टेबल में हमको, हमारे पास में सिल्वर का पोटेंशियल यहाँ पर है 0.80, और उसके बाद में कॉपर का पोटेंशियल है हमारे पास में +0.34। अगर इन दोनों की अभिक्रिया करवाई जाए, जो कि यहाँ नीचे दी हुई है, तो अपचयन किसका होगा, सिल्वर का। क्यों, क्योंकि सिल्वर का अपचयन विभव अधिक है, राइट। अगर इस अभिक्रिया के अंदर हमारे पास में कॉपर मिल जाएगा, तो कॉपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास में, Cu, इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्यों, कि इसका विभव सिल्वर से कम है। तो ये विभव का कंपैरिजन है कि कौन किसके साथ में होने के उपरांत इस तरह की अभिक्रिया शो करेगा, राइट। और इसी तरह से अगर हम नीचे के विभव को देखें, जो कि विभव हमारे पास में निकल का है, ये निकल का विभव यहाँ पर कम है, निकल का विभव यहाँ पर कम है, ठीक है। तो निकल का विभव कम है, तो निकल यहाँ पर क्या करेगा, ऑक्सीकरण, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर इसको कॉपर के साथ में टकराएंगे, तो कॉपर में यहाँ पर इसका क्या बता रखा है, इस अभिक्रिया में इसका अपचयन बता रखा है। अपचयन नहीं होगा, इन दोनों को टकराएंगे तो इसका ऑक्सीकरण होगा और कॉपर का अपचयन होगा। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह अभिक्रिया संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कॉपर का अपचयन होना चाहिए। विभव किसका ज़्यादा है, कॉपर का ज़्यादा है, तो कॉपर का यहाँ पर क्या होना चाहिए, अपचयन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए यह अभिक्रिया यहाँ पर संभव नहीं है। और तो ये भी बताता है, ये इलेक्ट्रोड विभव का जो हमने अध्ययन किया है, कि कौन सी अभिक्रिया संभव है और कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है, और कौन सा मेटल किसके साथ में डिस्प्लेस हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, विस्थापित अभिक्रिया बता देगा। ये हमारा यहाँ पर डिस्कशन है। थैंक यू।